हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का सवाल है, आपका फेवरेट टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा है और कितनी स्पीड आप सभी को मिल जाती है? कमेंट करके बताइए। जियो, एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया। बढ़ते हैं कोरोना वायरस के अपडेट्स की ओर। बीते दिन सबसे कम केसेस 42,061 की संख्या, 1,167 लोगों ने अपनी जान गंवाई। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इंडिया के अंदर 6,62,000 ही रह गई है। बता दें, बीते दिन एक रिकॉर्ड सेट हुआ। 82 लाख वैक्सीन केवल एक दिन में लगा है हिंदुस्तान के अंदर, और ये 82 लाख वैक्सीन की जो काउंट है वो पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर किसी भी देश से नहीं लगाया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है और देश के लिए गौरव की बात है। 1 अप्रैल को दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा वैक्सीन ड्राइव खींची गई थी, जो कि 42 लाख की संख्या थी। खुशी की बात है कि इतनी तेजी से वैक्सीनेशंस की प्रोसेस को कैरी किया जा रहा है। हालांकि कुछ डेंस इलाकों में वैक्सीन की अभी भी कमी है, जैसे कि दिल्ली। डेंस इलाकों की बात आई तो मिजोरम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंस बिल्कुल नहीं है, स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया है। शायद यही वजह है कि मिजोरम के स्पोर्ट मिनिस्टर रॉबर्ट रोमानिया ने ऐलान किया है 1 लाख रुपए इनाम उस पेरेंट को जिनके सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। जहां एक और पूरे देश में चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने की बातें चल रही हैं, इंडिया के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बातें चल रही हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी आने की बातें चल रही हैं, वहां पर मिजोरम का सीन टोटल उल्टा है। यहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से सरकार चाहती है स्टेट की ही पॉपुलेशन बढ़ाई जाए और 1 लाख रुपए इनाम दिया जा रहा है उस शख्स को जिसके बच्चे सबसे ज्यादा की संख्या में होंगे। गवर्नमेंट के आईटी रूल्स में नए नियम। फ्लैश सेल्स बिल्कुल भी नहीं कंडक्ट करा सकती ई कॉमर्स वेबसाइट आज की डेट से। फ्लैश सेल सरकार सोचती है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है जनता के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये अनफेवरेबल कंडीशंस बना देती है कुछ लोगों के लिए। आप में से कोई बुक कर पाता है, कोई बुक नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसलिए फ्लैश सेल्स को हटा दिया गया है और एक्सक्लूसिवली जो डिस्काउंट्स फ्लैश सेल में मिल रहे थे वो भी अब नहीं रहेंगे, बल्कि वो डिस्काउंट हमेशा के लिए कंपनी लगाए, ऐसा चाहती है सरकार। बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते हैं कि सीबीएसई के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में उनको मार्क्स मिले, क्योंकि उनको ये जस्टिस नहीं लग रहा है। तो सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो नया क्राइटेरिया ला रहे हैं। जो बच्चे नहीं संतुष्ट हैं इनके नए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से, वो एग्जाम्स दे सकते हैं बोर्ड का। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच वो बैठ के बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, और ये एग्जाम्स अलग से कंडक्ट कराएंगे केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेटिस्फाइड नहीं है सीबीएसई के न्यू इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से। अरसों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर के अमरनाथ यात्रा को 2 साल के लिए लगातार रोक दिया गया। जी हां दोस्तों, 28 जून को ये पेंडिंग था, और फिलहाल के लिए मनोज सिन्हा का ऐलान आ गया, जो कि जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कि अमरनाथ यात्रा नहीं होगी कोविड-19 के सिनेरियो को मद्देनजर। पिछले साल भी इस यात्रा को रोका गया और दोबारा ये किया गया है। बहुत सारे वहां के ट्रस्ट पीठ इसका विरोध कर रहे हैं, पर ठीक है, जो नियम आ गया सो आ गया। आगे बढ़ें। बीकेयू के चीफ राकेश टिकैत फिर एक बार किसानों को आह्वान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने ट्रैक्टर्स तैयार रखिए, एक बार फिर चढ़ाई की जाएगी सरकार के ऊपर। ये सरकार उनकी बात सुनने वाली नहीं है, और जहां तक है सरकार ये सोच रही है कि फार्मर्स लौट जाएंगे शांत होकर, तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं वाला है। आपको अपने जमीन के लिए लड़ना होगा और मैं आपकी अगुवाई करूंगा। देखना यह है किसानों के अंदर कब तक दमखम बचा रहता है, अपनी लड़ाई के लिए वो आवाज उठाते रहते हैं। ट्यूसडे को राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरीके से मिसमैनेज किया फर्स्ट एंड सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, और यही इनवाइट करेगा थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव। उनका ये कहना नहीं है कि थर्ड वेव आ सकता है, बल्कि फोर्थ और फिफ्थ भी आएगा, और आगे आते रहेंगे गवर्नमेंट अगर इसी तरह मैनेज करेगी। हालांकि उन्होंने तारीफ की गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन ड्राइव की बीते दिन रिकॉर्ड को। इसका जस्ट उल्टा राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि बिल्कुल भी थर्ड वेव नहीं आने वाली है कोरोना वायरस की, और इसके शर्त पे वो अपना पूरा पैसा दांव पे लगा सकते हैं। आपका क्या सोचना है? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बीएसएफ के जवानों ने जोधपुर में एक ड्रिल किया। योगा डे के दिन ये कैमल्स के ऊपर एक ड्रिल कर रहे थे, उसकी तस्वीरें कुछ वायरल हुई। आप देख सकते हैं स्क्रीन के राइट में किस तरीके से बीएसएफ के जवान कैमल्स के साथ ड्रिल कर रहे हैं योगा को बढ़ावा देने के लिए। अब इंटरनेट में बहुत सारे लोगों ने इसकी सराहना की कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस, इतनी अच्छी ट्रेनिंग जानवरों की भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा की। सो क्रूअल, डिफाइज द होल पर्पस
sick? Why are the camels being discomforted? ऐसा कहना है उर्मिला मनोडकर का, जो कि एक सेलिब्रिटी है। योगा डे पे इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर नेपाल का कहना है कि योगा ओरिजिनेट हुआ है नेपाल में, ना कि इंडिया में, और इंडिया तो तब एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया था जब नेपाल योगा की प्रैक्टिस कर रहा था। पहली बार नहीं है जब बेवकूफियाना भरा क्लेम इन्होंने किया है। पहले भी इन्होंने कहा था कि लॉर्ड राम का जन्म नेपाल में हुआ था, ना कि हिंदुस्तान में। दोस्तों, ऋग्वेदा में भी जिक्र है योगा का, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले 1500 BCE में लिखे गए थे। तब नेपाल का तो नामो निशान नहीं था। बस दोस्तों, आज के डेली डोज में इतनी ही खबरें। मुझे उम्मीद है डेली डोज का ये वीडियो, ये सेगमेंट आप सभी को पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।